अम्मा जब जीती जाती थी तो कहती जाती थी और मुझे वसीयत की थी कि सुनो, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा हुसैन तनो तन्हा रह जाएगा, जब मेरा हुसैन तनो तन्हा रह जाएगा। ज़ैनब, ये कुर्ता उसे पहना देना। भैया भैया, अम्मा की वसीयत है, मैं कुर्ता तुम्हें पहनाना चाहती हूँ। कुर्ता पहनाया, कुर्ता पहनाया। कुर्ता पहनाने के बाद इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब, बहन ज़ैनब, 2 लम्हे ठहरो, 2 लम्हे ठहरो, मेरी भी कुछ ख्वाहिश है। मुझे भी बाबा ने वसीयत की थी कि ज़ैनब के शानों को चूमना, ज़ैनब के शानों को चूमना। कहा, ज़ैनब, मेरे बाद तुम्हारे हाथों में रतन बनेगी, बीबिया पे मकना चादर कूफा दरबार के शाम में पिलाई जाएगी। ज़ैनब, सब्र करना, बद्दुआ न करना, बद्दुआ न करना। अलगर्ज रात तमाम हुई, सुबह शोहदा का सिलसिला शुरू हुआ। बस मुख्तसरन मुख्तसरन 2 जुमले हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की शान में और 2 जुमले हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की शान में कहकर मसाइब तमाम किए। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। तमाम शहीद हो गए, तमाम शहीद हो गए। सुबह आपने मसाइब सुने, अली अकबर की भी बारी आई। अली अकबर भी मैदान में गए, बर्छी का फल लगा, जमीन करबला पे गिर गए। जैसे ही गिरना था, आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन दौड़ते हुए गए, दौड़ते हुए गए, बेटे के पास बैठे। रिवायत बताती है कि कहा, अकबर, कोई ख्वाहिश है तो बताओ। मैंने किस्सा मुख्तसर किया, किस्सा मुख्तसर किया, कोई ख्वाहिश है तो बताओ। अकबर ने कहा, बाबा बाबा, सुगरा से एक बार मिला दे, सुगरा से एक बार मिला दे। बड़ा चीता रहा है। बहन सुगरा को देखने कहा, अकबर, मैं 2 उंगली खोलता हूँ, तुम्हें सुगरा नजर आ जाएगी। दोनों उंगलियां खोली। अकबर ने उंगलियों के दरमियान देखा, सुगरा नजर ना आई। कहा, बाबा, सुगरा तो मुझे हुजरे में नजर नहीं आती। कहा, अच्छा, मैं दोबारा उंगलियां खोलता हूँ, अब देखो, अब नजर आ जाएगी। कहा, अच्छा, अब देखा, उंगलियों के दरमियान देखा। कहा, बाबा, सुगरा वहां भी नजर नहीं आती जहां हमने उसे अलविदा कहा। कहा, अच्छा अकबर, अब देखो, अब जो 2 उंगलियां खोली, अकबर ने उंगलियों के दरमियान देखा। कहा, अल्लाह अकबर। कहा, अकबर क्या हुआ? कहा, बाबा, मेरी बहन सुगरा कब्र रसूल से लिपटी फरियाद कर रही है। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। अब एक ऐसा वक्त आया कि मेरा हुसैन सदा बुलंद करता है, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई मेरी कुछ गरीब की मदद करे। बस ये आवाज बंद कर दी थी। तारीख लिखती है, 2 गैबों के पर्दे हिले, 2 गैबों के पर्दे हिले। एक गैबे से कोई बीमार टूटा हुआ नेजा लेकर कोनियों के बाल मैदाने करबला में जा रहा है। मुफती ज़ैनब ने आबिद को रोका, सैयद सज्जाद, ये क्या कर रहे हो? मुफ्ती मारो, खैमे में चलो। कहा, मुफ्ती अम्मा, आप देखती नहीं, मेरा बाबा मदद के लिए बुला रहा है। तारीख लिखती है, दूसरा खैमा उम्मे ज़बात का खैमा है। जैसे ही मौला ने सदा बुलंद की, हल मिन नासिर यंसुरना, उधर अली असगर ने अपने आप को झूले से पलट दिया। तारीख लिखती है, असगर को हुसैन की गोद में दिया। हुसैन ने कहा, लाओ मेरा बाप, हम कोशिश करते हैं कि इसे पानी पिला लाए, शायद आदा को रहम आए और
असगर को 2 घूंट ही पानी पिला दे। असगर को लेके गए। मैं पूरा मसाइब नहीं पढ़ूंगा, मुख्तसर करता हूँ। आपने क्रिया किया, मजलिस तमाम हो गई। अजरको मिनल्लाह। असगर को लेकर गए, सवाल किया, पानी ना मिला। हुरमला ने तीर चलाया, उससे तीर ना चला। कई दफा कोशिश करने के बाद तीर ना चला। सवाल हुआ, अरे हुरमला तू तीर क्यों नहीं चलाता? कहा मैं क्या करूं, जब भी तीर चलाने जाता हूँ कोई पर्देदार बीबी दरमियान में आके सवाल करती है, अरे हुरमला मेरे चचमाए का क्या कसूर है? आखिरी जुमले मसाइब के, आखिरी जुमले मसाइब के, सब्र से सुनिए और जितना गिरिया करना है उन जुमलों पे गिरिया कीजिए। मगर उन जुमलों को पढ़ने से पहले इमाम हुसैन की एक वसीयत जो आज बतलाना चाहता हूँ, उन जुमलों को पढ़ने से पहले मेरे मौला ने शियों के लिए भी एक पैगाम दिया। देखो, रोटी किसी दर पर सवाल करने जाओगे तो फकीर कहलाओगे, मगर पानी वो बुनियादी हक है कि अगर किसी दरवाजे को खटखटाकर पानी मांगो तो देने वाले पर वाजिब है कि पानी दे, और वो तुम्हें फकीर नहीं समझेगा। रोटी के सवाल पे फकीर समझ सकता है, पानी के सवाल पर फकीर ना समझेगा, क्योंकि पानी इंसान का बुनियादी हक है। इसीलिए मेरे मौला ने अपनी वसीयत में एक पैगाम शियों के लिए छोड़ा। शियती शरीफ को ए शियो, जब ठंडा पानी पीला तो मेरी प्यास को याद करना। हाय मैं बहुत प्यासा गया। अब आखिरी जुमले सुने। आपने क्रिया किया, मजलिस तमाम हुई। आखिरी जुमले सुने। जब हुरमला ने तीर चलाया है तो तारीख लिखती है वो तीर 3 बाल का तीर था, जिससे ऊंट और गायों की गर्दनें काटी जाती थी। ये वो इतना भारी तीर था। जब हुरमला ने तीर चलाया है तो वो तीर फकत असगर की गर्दन में नहीं, बाजुए हुसैन पर लगा। मुअर्रिख ने लिखा बाजुए हुसैन पर लगा। अरे परवरदिगार, इसकी क्या मसलियत है कि वो तीर अली असगर की गर्दन को छेदता हुआ बाजुए हुसैन पर जा लगा। मुअर्रिख लिखता है, मेरे ख्याल में अगर हुसैन अपना बाजू आगे ना लाते तो वो तीर अली असगर को हवा में बुलंद कर देता।